बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 में बलूचिस्तान बोर्ड में सिलेबस का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, हमने क्या मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो हमने स्क्वायर रूट इसका मालूम करना है किस तरीके से, डिवीजन के तरीके से, तकसीम के तरीके से। तो बहुत ही आसान आपने समझना है। अब डिवीजन के तरीके से हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1156। अब डिवीजन के तरीके से जब भी आपने क्वेश्चन को हल करना है, डिवीजन के तरीके से अगर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, पेयरिंग करना होगा। क्या करना होगा, पेयरिंग। क्या करना होगा, पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब क्या है, पेयरिंग का मतलब ये है कि आपने जोड़े बनाने। क्या बनाने, जोड़े। और जोड़े कहां से स्टार्ट करने होंगे, अपने राइट साइड से। किस साइड से, राइट साइड। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, बाकी चीजें बहुत ही आसान आपको खुद समझ आएगी। तो अपने जोड़े बनाने हैं नंबरों के, और कहां से स्टार्ट करने हैं, राइट साइड। अब देखो ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड। ये कौन सा साइड है, राइट साइड। तो नंबर जहां से खत्म हो गया वहां से अपने जोड़े स्टार्ट करने हैं। तो 5 और 6 एक जोड़ा बन गया, 1 और 1 क्या है, दूसरा जोड़ा बन गया। अब ये जो आपने स्क्वायर रूट क्या है, डिवीजन मेथड से मालूम करना है, ये अलग तरीका है। ये सिंपल डिवीजन की तरह नहीं है, इसको आपने समझना है किस तरह। देखो अब देखो मैंने क्या है, पहले जोड़े पर आना है। पहला जोड़ा मेरे पास क्या है, 1 1। अब देखो कोई भी नंबर ढूंढो जो क्या है। अब देखो इसको आपने डिवाइड किस तरह करना है। अगर कोई भी नंबर आप सिलेक्ट करोगे, देखो अगर मैं 2 सिलेक्ट करूंगा तो अगर मैंने यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर लिया तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी करना हो। 2 सिलेक्ट किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना हो। तो 2 जरा बे 2, तो क्या आंसर आएगा, 4। अगर मैंने 3 सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर 3 लिखा, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई भी करना हो। तो यहाँ पर मैं जो नंबर लिखूंगा वही नंबर ऊपर भी लिखूंगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 मैंने लिखा तो 3 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो 3 3 क्या बना, 9। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा तो फिर 4 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो 4 जरा बे 4 क्या बन जाएगा, 16। अब देखो मैं किस नंबर, या तो मेरे पास 11 आना चाहिए या तो 11 के करीब वाला। अब 11 देखो 4 बहुत दूर है, 11 के ज्यादा करीब क्या है, 9। अगर मैं 4 सिलेक्ट करूं तो 11 से बढ़, तो 11 से अगर बढ़ गया तो हमें उसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो अब मैं कौन सा नंबर सिलेक्ट करूंगा, 3। 3 सिलेक्ट करूंगा और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 3 जा 9। तो यहाँ पर मैंने 9 लिख लिया। अब देखो 11 से जब आप 9 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। अब दूसरे जोड़े को क्या करोगे, नीचे उतार। दूसरे जोड़े का आप क्या करोगे, नीचे उतार दिया। अब क्या बना, 2 5 6। अब ये जो 3 है, इस 3 को आपने नीचे लाना है। किस तरह नीचे लाना होगा, 3 को डबल करना है। 3 डबल करने का मतलब क्या है, 3 में क्या प्लस करना होगा, 3। 3 में जब 3 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6। अब यहाँ पर आपने ऐसा नंबर इसके साथ लिखना है कि 256 आ जाए या 256 के करीब आ जाए, या बिल्कुल 256 या 256 के करीब आ जाए। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 66 के साथ क्या लिखूं, 4 लिखूं। 6 के साथ क्या लिखूं, 4 लिखूं। अगर मैंने 6 के साथ क्या लिखा, 4, तो ये क्या बन गया, 64। यहाँ पर जो नंबर लिखोगे वही नंबर ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 4 लिखा, तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, 4। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा तो ऊपर भी क्या लिखूंगा, 3। तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा, तो ये क्या बना, 64। तो 64 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 64 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 256। तो 256 से जब 256 माइनस करोगे आंसर क्या आएगा, 0। कुछ भी नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो जब कंप्लीटली डिवीजन डिवाइड हो जाए, कुछ भी ना बचे, तो ऊपर वाला हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। तो आंसर क्या बना, 34। तो समझ आ गया किस तरह। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह आपने करने। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर 4 2 2 5। पहला काम आपके जेहन में क्या आना चाहिए, पेयरिंग करना, जोड़े बनाना। जोड़े आपने कहां से स्टार्ट करने होंगे, राइट हैंड साइड। जहां पर नंबर खत्म हो गया, नंबर यहाँ पर 5 पर खत्म हो गया, तो जोड़े किस तरह बनाओगे, 2 5 एक जोड़ा बन गया, 4 2 दूसरा जोड़ा बन गया। अब देखो मैंने डिवाइड करना है, पहला जोड़ा क्या है, 42। अब ऐसा नंबर ढूंढूं कि 42 आ जाए या 42 के करीब आ जाए। अब मैंने 6 लिखा। अब क्यों 6 लिखा, जब मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 36। देखो यहाँ पर जो सिलेक्ट करोगे ऊपर उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करोगे। अगर मैं क्या सिलेक्ट करूँ, यहाँ पर 5, तो मैं फिर 5 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। 5 5 क्या बन जाएगा, 25। 5 5 सर क्या आंसर आएगा, 25। अगर मैं 6 सिलेक्ट करूँ, 6 जरा 6 क्या आ जाएगा, 36।
अगर मैं 7 सिलेक्ट करूँ, 7 जरा 7 क्या आएगा 49। तो 49 क्या है 42 से बढ़ गया, तो मैं किस नंबर पे आऊंगा 6 पे आऊंगा। हाँ क्या है 6 7 तो देखो अब 6 अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, आप कह रहे हो 6 7 42, तो मैंने कहा ये सिंपल डिवीजन नहीं है, ये आपने क्या है स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन के तरीके से, लॉन्ग डिवीजन। मैंने आपको पहले बता दिया जो नंबर मैं यहाँ पर लिखूंगा ऊपर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, समझ आ गया यानी। तो 6 मैंने हाँ चाहे जो भी हो, तो 6 मैंने यहाँ पर लिखा, ऊपर क्या करना होगा 6 से मल्टीप्लाई भी करना, तो 6 जरा 6 क्या बन जाएगा 36। 42 में से जब 36 निकालोगे माइनस करोगे तो क्या बचेगा 6, दूसरे जोड़े को नीचे उतारोगे, 2 और 5 को क्या करोगे नीचे उतारो। अब देखो अब हमारे पास क्या है 6 को डबल करना है, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको आपने क्या करना है डबल करना है, फिर नीचे लिखना है, डबल करोगे नीचे लिखोगे, 6 का डबल क्या होगा 12, मतलब डबल का मतलब क्या है इसी नंबर में वही नंबर प्लस करो, 6 प्लस 6 क्या बन जाएगा 12। अब 12 के साथ आपने ऐसा नंबर लिखना होगा कि क्या आ जाए 625 आ जाए या 625 के करीब आ जाए। अब देखना किस तरह, अगर मैं 12 के साथ 5 लिखूं तो ये क्या बन जाएगा 125, तो 125 आखिर में मैंने क्या लिखा 5, तो मैंने इस पूरे नंबर को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा, किससे करना होगा 5। अगर मैं आखिर में 3 लिखूं तो पूरे नंबर को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो आखिर में मैंने 5 लिखा तो ये क्या बना 125, तो मैं क्या करूंगा 125 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कौन सा नंबर सिलेक्ट किया 5, तो 125 जरब 125 क्या बन जाएगा 625, तो 625 से जब 625 माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। तो जब जीरो आंसर आ गया, ये ऊपर जो लिखा है ये हमारा क्या बनेगा आंसर, 65 हमारा क्या बना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है 3 4 2 2 5, 3 4 2 2 5। अब फिर से उसी तरह अपने जोड़े बनाने हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, 2 5 एक जोड़ा बन गया, 4 2 दूसरा जोड़ा बन गया, और 3 सिंगल है उसका जोड़ा नहीं है, 3 क्या है सिंगल। तो आपने देखो 3 है ना, अब 3 किसके टेबल में आता है, अगर आप 1 सिलेक्ट करोगे तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, अगर आप 2 सिलेक्ट करोगे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, अगर आप 3 सिलेक्ट करोगे तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। तो देखो सारे बढ़ रहे हैं ना, अगर मैं क्या सिलेक्ट करूं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा क्या आएगा 1, 2 मैंने सिलेक्ट किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा क्या आएगा 4, तो यहाँ पर 3 है तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा 1, तो 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आंसर आएगा 1 आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। तो जब 1 आंसर आ गया ना तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ गया, जब 3 से 1 माइनस करूंगा क्या बचेगा 2, दूसरा जोड़ा को नीचे उतारूंगा, 42 को क्या करूंगा नीचे उतारूंगा, तो ये क्या बन गया 242। अब देखो ये 1 है ना, इसको मैंने नीचे लिखना होगा मगर डबल करके, 1 में क्या जमा करना होगा +1, 1 में जब मैं 1 जमा करूंगा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब इस 2 के साथ ऐसा नंबर लिखो कि क्या आ जाए 242 आ जाए या 242 के करीब आ जाए। अगर मैं 2 के साथ क्या लिखूं 8, 2 के साथ क्या लिखूंगा 8, तो ये क्या है 28 बन जाएगा। तो अगर मैंने 2 के साथ 8 लिखा तो मैं क्या करूंगा ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, गुड, तो 28 जरबे क्या है 8, तो क्या आएगा 224, तो 242 से जब मैं 224 निकालूंगा तो क्या बचेगा 18 बचेगा, क्या बचेगा 18। बाकी 25 को मैं क्या करूंगा उसी तरह नीचे उतारूंगा, 25 को क्या करूंगा नीचे उतारूंगा, 1825। अब देखो 28, अब 28 देखो 28 के आखिर में क्या मौजूद है 8 मौजूद है, तो मैं 28 में क्या जमा करूंगा 8 जमा करूंगा, 28 में क्या जमा करूंगा 8, जब 28 में 8 जमा करूंगा तो क्या बन जाएगा 36, समझ आ गया यानी। देखो यहाँ पर एक एक नंबर था तो हम उसको डबल कर रहे थे, अगर 2 नंबर आ जाए देखो 28, तो 28 2 नंबर है ना, आखिर में क्या लिखा है 8, तो हमने आखिरी वाला नंबर इस पूरे में जमा करना, आखिरी वाला नंबर क्या करना होगा इस पूरे में जमा करना होगा, तो 28 आखिर में क्या है 8, तो मैंने 28 में क्या जमा करना होगा 8, तो क्या बन जाएगा 36, क्या बन जाएगा 36। अब 36 के साथ ऐसा नंबर लिखो कि 1825 आ जाए या 1825 के करीब आ जाए। अगर मैं 36 के साथ क्या लिखूंगा 5, तो मैं 365 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मैं 365 को क्या है 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 365 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1825, तो 1825 माइनस 1825 क्या हो जाएगा कैंसिल 0, तो हमारा आंसर क्या बना ये वाला आंसर ऊपर वाला
185 हमारा क्या बना आंसर। तो ये 185 हमारा क्या है आंसर है। अब इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है 39, उसी तरह क्या है 39, फिर क्या है 3129। अब देखो फिर से जोड़े बनाने, तो जोड़े किस तरह बनाओगे, देखो यहाँ पर 29 राइट, 29 हमारे पास एक जोड़ा बना, 31 क्या है दूसरा जोड़ा बना, 39 क्या है तीसरा जोड़ा, 29 31 39 जोड़े हमारे पास क्या हो गए बन गए। सही आसरा यहाँ पर रिफ्लेक्शन कम है ना, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा सबसे बस ठीक। अब देखो सवाल क्या है हमारे पास, मैंने यहाँ पर 29 31 39 हमारे पास जोड़े क्या हो गए बन गए। अब देखो पहला जोड़ा क्या है 39, तो 39 किसके टेबल में आता है, अपनी तरह नहीं डूबना है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आप सिलेक्ट करो कि 39 के करीब आ जाए, 6। देखो 6 मैंने सिलेक्ट किया तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 6 6 36, तो 39 से जब 36 निकालूंगा 3 बचेगा, दूसरे जोड़े को क्या करूंगा नीचे उतार, जोड़े जोड़े को आपने क्या करना है नीचे उतारना है, एक नंबर को नीचे नहीं उतारना है। 331 मतलब 331 बना। अब 6 का डबल क्या होगा 12, तो मैंने नीचे क्या लगा 12 लिखा, हाँ 12 लिखा। अब देखो 12 के साथ ऐसा नंबर लिखो कि 331 के करीब आ जाए, या 331 आ जाए या 331 के करीब आ जाए, तो 12 के साथ मैं क्या लिखूंगा 2, ये क्या बन जाएगा 122। तो 122 के साथ मतलब 12 के साथ मैंने क्या लिखा 2 लिखा ना, तो ये क्या बना 122, तो ऊपर मैंने भी किस चीज से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 122 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 244 बनेगा, 331 से जब मैं 244 निकालूंगा तो क्या बचेगा 87, क्या बचेगा 87। दूसरे जोड़े को मैं नीचे उतारूंगा 2 और 9, 29 को मैं क्या करूंगा नीचे उतारूंगा, तो ये क्या बना 8729। अब देखो हमारे पास क्या है अब देखो 122 के आखिर में क्या मौजूद है 2, मतलब 122 नंबर को मैंने नीचे उतारना होगा, मगर इसका आखिर नंबर इसमें प्लस करके, तो मैं इसमें क्या प्लस करूंगा 2 प्लस करूंगा, तो 122 क्या बनेगा 124, मतलब ये जो नंबर को नीचे उतारते हैं ये तो समझ आ गया ना। देखो जिस तरह यहाँ पर आखिरी वाला नंबर अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर थे तो आपने क्या करना होगा उस नंबर को नीचे उतारना होगा, मगर आखिरी वाला नंबर उसमें प्लस करना होगा। 122 है देखो, तो 122 को मैं नीचे तो उतारूंगा मगर उसमें आखिरी वाला नंबर प्लस करके, देखो 2 क्या है आखिरी नंबर है तो मैं इसमें प्लस करूंगा, ये क्या बन जाएगा 124। अब देखो मैंने इसके साथ ऐसा नंबर लिखना होगा कि क्या आ जाए 8729। अगर मैं 7 लिखूं तो ऊपर से 7 से भी मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं यहाँ पर 8 लिखूं तो ऊपर 8 से भी मल्टीप्लाई करूं, तो मैंने 7 लिखा तो 1247 बना, तो 1247 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, तो क्या आंसर आएगा 8729, तो दोनों बिल्कुल इक्वल आ गए, तो आंसर क्या बना 0, जब दोनों को माइनस करेंगे 0 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या बन गया 627, आंसर क्या आ गया 627। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है 144400, तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4। फिर से आपने उसी तरह क्या है जोड़े बनाने, क्या बनाने हैं जोड़े बनाने, यहाँ पर थोड़ा रिफ्लेक्शन है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही है नहीं है यहाँ पर रिफ्लेक्शन, सही। तो क्या है मैंने जोड़े बनाने, जोड़े किस तरह बनाऊंगा, किस साइड से मैंने स्टार्ट करना होगा राइट साइड से, जहां पर नंबर खत्म हो गया उसी से स्टार्ट करो, या इस तरह राइट साइड से, सही है। तो नंबर कहां पर खत्म हो गया इस 0 पर, तो मैंने इसी साइड से क्या स्टार्ट करने होंगे जोड़े, तो 20 एक जोड़ा बन गया, 44 मतलब 44 दूसरा जोड़ा बन गया, 14 तीसरा जोड़ा बन गया। अब देखो मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 14 आ जाए, 3 से, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, देखो अगर मैंने कुछ 3 जरा 3 क्या बन जाएगा 9, मेरे पास नंबर क्या है 14, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर 4 भी लिखूंगा ना, 4 जरा 4 क्या बन जाएगा 16, अगर मैं क्या है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को 2 जरा, तो 14 के करीब कौन सा है 9, अगर मैं 4 सिलेक्ट करूं तो ये 14 से बढ़ गया, तो उसको मैं फिर सिलेक्ट नहीं करूंगा, हमने अपना नंबर 14 के करीब लाना होगा या 14 से थोड़ा कम, 14 से ज्यादा नहीं जाना होगा। तो देखो 3 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 9, तो 14 से 9 निकालोगे क्या बचेगा 5, फिर से उसी तरह जोड़ा को क्या करना है नीचे उतारना है। तो अब मैं एक नंबर, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, वो सिंपल डिवीजन समझते हैं एक नंबर को नीचे उतारते हैं, तो आपने जोड़े को नीचे उतारना है, किसको नीचे उतारना है जोड़े, 44 को मैंने नीचे उतारना तो 544 बना। अब 3 को मैंने नीचे उतारना है, ये सिंगल नंबर है मगर इसमें इसको डबल करके इसमें क्या प्लस करना है मैंने 3, 3 प्लस 3 क्या बना 6। अब 6 के साथ ऐसा नंबर लिखो कि क्या आ जाए 544 आ जाए या 544 के करीब आ जाए।
अगर मैं 6 के साथ क्या लिखूंगा 8, तो ये क्या बन जाएगा 68। आखिर में मैंने क्या लिखा 8, तो मैंने इस पूरे नंबर को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा 8। तो आखिर में जो नंबर लिखोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करो, सही है। तो 66 के साथ मैंने क्या लिखा 8, तो मैं 68 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से। तो 68 ज़रबे 8, तो क्या आ जाएगा 544। तो 544 माइनस 544 क्या बचेगा 0, तो 0 बचेगा। अब देखो फिर से आखिरी वाला जोड़ा, 0 वाला जोड़ा वैसे ही 0, तो क्या है ये 0 वाला जोड़ा। तो 0 वाले जोड़े को नीचे उतारो, उसको कोई फायदा है नहीं, तो उसको मैंने नीचे उतार दिया। देखो अब 68 को मैंने नंबर है, 2 नंबर है ना, 2 नंबर है, तो मैंने नीचे उतारना है। मैं किस तरह नीचे उतारूंगा आखिर में, हाँ आखिर में क्या मौजूद है 8, तो मैं 68 में क्या प्लस करूंगा 8 प्लस करूंगा। 68 प्लस 8 क्या बन जाएगा 76। अब देखो मैंने क्या लाना है 2 जीरो लाना है, तो 2 जीरो लाने के लिए मैं क्या करूंगा 10 जीरो लाना है, 5 जीरो लाना है, तो मैं क्या करूंगा सिंपल यहाँ पर 0 लिखूंगा। जब मैं 76 के साथ 0 लिखूंगा तो ऊपर भी क्या लिखूंगा 0। तो जब मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो 760 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या आंसर आएगा 0। जितना भी बड़ा 0, तो 0 को 0 से खत्म करोगे वही आंसर आएगा। तो बड़े नंबर जितना भी बड़ा नंबर होगा 1000 होगा 760 होगा, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तमाम चीज को क्या करेगा 0 कर देगा। तो 0 यहाँ तक हो गया, हमारा आंसर क्या गया 380। आंसर क्या गया 380। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 361। अब देखो फिर से आपने क्या बनाने हैं जोड़े। जोड़े कहाँ से स्टार्ट करना है राइट साइड से, जहां पर नंबर खत्म हो गया। तो 61 एक जोड़ा बना 3 सिंगल, ये बेचारा उसी तरह सिंगल। तो देखो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, अगर अपने जोड़े सही नहीं बनाए तो आपका क्वेश्चन भी गलत, सवाल ही गलत हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप आपने याद रखना है। तो जहां पर नंबर खत्म या राइट साइड से, नंबर यहाँ पर खत्म हो गया तो यहाँ से आपने जोड़े स्टार्ट करने मतलब राइट साइड से। 61 एक जोड़ा, तीसरा क्या है 3, मतलब 3 सिंगल रहेगा। अब देखो 3 सिंगल है, अब एक ऐसा नंबर ढूंढो कि हमारे पास क्या है 3 के करीब आ जाए या 3। तो मैं क्या ढूंढूंगा 1, 1 ज़रबे 1 क्या आ जाएगा 1। अगर मैं 2 ढूंढूंगा तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 4। तो ये तो पढ़ हो गया, तो हम ये तो बढ़ गया, हम किसकी तरफ आएंगे 1, 1 लिखेंगे और 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 1 आ गया, 3 से 1 निकालेंगे क्या बचेगा 2। दूसरे जोड़े को क्या करेंगे नीचे उतारेंगे, तो ये 261 बचा। अब 1 को मैंने नीचे उतारना है मगर डबल करके, इसमें क्या प्लस करना होगा 1 प्लस करना है, तो ये क्या बन जाएगा 2। अब 2 के साथ एक ऐसा नंबर लिखो कि 261 है। अगर मैं 2 के साथ 9 लिखूंगा तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो ये क्या बना 29। तो 29 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, तो 29 9 क्या बन जाएगा 261। तो 261 माइनस 261 0 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 19 आंसर आ गया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चिल्ड्रन